कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस रशिया है। मॉस्को के रिजाइम को खत्म करना ही कलर रिवॉल्यूशन का मेन एम माना जाता है और कलर रिवॉल्यूशन हुआ भी कुछ इसी तरह से था हिस्टोरिकली। कलर रिवॉल्यूशन का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट, वो अपराइजिंग जो कि मॉस्को रिजाइम को खत्म करने के लिए हुई पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स में, सो दैट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए जहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहे, उसे नाम दिया गया था कलर रिवॉल्यूशन का। हुआ कुछ ऐसा कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, इसके बाद में कई सारी पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स बनी और उन स्टेट्स में मॉस्को का इन्फ्लुएंस यानी रशिया का इन्फ्लुएंस था, रशियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था और ओवरऑल जो रिजाइम चल रहा था वहां पर वो मॉस्को रिजाइम था और उसे खत्म करने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट हुए, पीसफुल या अनपीसफुल अपराइजिंग हुई और इन अपराइजिंग को सिंबलिकली डिफाइन किया गया कलर्स के थ्रू, इसीलिए नाम हुआ कलर रिवॉल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि इन सभी में वेस्टर्न इंटरफेरेंस था और इसीलिए कलर रिवॉल्यूशन में ये कहा जाता है कि रशिया है मतलब मॉस्को वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड इंटरफेरेंस करता है सो दैट मॉस्को का रिजाइम पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स में कमजोर पड़े। अब हुआ भी कुछ ऐसा कि पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स में जो कलर रिवॉल्यूशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, इनके बाद में गवर्नमेंट तो चेंज हो गई, लेकिन उस गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद, कलर रिवॉल्यूशन होने के बाद वहां पर करप्शन, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई और इसीलिए रशिया डायरेक्टली कलर रिवॉल्यूशन को वेस्टर्न इंटरफेरेंस मानता आ रहा है और इसलिए रशिया कलर रिवॉल्यूशन को या ऐसे किसी भी प्रोटेस्टिंग और अपराइजिंग को वेस्टर्न इंटरफेरेंस से जोड़ता है, वेस्टर्न इंटरफेरेंस से मानता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जब कलर रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में हुआ है हिस्टोरिकली। 2003 में जॉर्जिया में रोज रिवॉल्यूशन हुआ था और इसके बाद 2004 में यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रिवॉल्यूशन, 2005 में किर्गिस्तान में हुआ था ट्यूलिप रिवॉल्यूशन और यही सारे रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं कलर रिवॉल्यूशन थे। कलर रिवॉल्यूशन का मतलब डायरेक्टली है मॉस्को के रिजाइम को खत्म करना और ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना जिसके थ्रू वेस्टर्न इंटरफेरेंस इन सारी पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट्स में बढ़ जाए और ऐसा ही कुछ जॉर्जिया में हो रहा है। जॉर्जिया में पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन है फिलहाल में। जॉर्जिया में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के बाद में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो वहां के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हुई, वेस्टर्न इंटरफेरेंस हुआ और इसीलिए ये जो इलेक्शन है ये सही नहीं है और मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। और जो नए वाले इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो ये मानते हैं कि अब उन्होंने ऑफिस अज्यूम कर लिया है, पावर अज्यूम कर ली है। तो जॉर्जिया में यही क्लियर रही है कि सरकार है किसकी, पहले वाले हटने को तैयार नहीं है, नए वाले ऑफिस अज्यूम कर चुके हैं। तो इसी को फिलहाल में कलर रिवॉल्यूशन के नाम से जोड़ा जा रहा है और इसीलिए कलर रिवॉल्यूशन की चर्चा दोबारा से आई है, मतलब रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड।